सर, बात आज बंगाल से शुरू करेंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री वो दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं। कल ही आ गए थे वो, और आज उनकी राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात हुई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीजेपी मुलाकात हुई है। ये दौरा उनका क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी बात 2 मिनट में भी हमको बताते हैं। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। थोड़ी देर में फिर वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी उनसे मुलाकात करने वाले हैं और फिर शाम को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वो कल रात को ही दिल्ली आ गए थे और उसके बाद वो फिर सीधे गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा हो रहा है दिल्ली का, तो ये इस मायने में एक ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अब वो दिल्ली आए हैं, क्या चर्चाएं होंगी, ये उनके दिल्ली उतरने की जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। और अब शासन जिस तरीके से वो उन्होंने चलाया है, जो भी वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उसकी चर्चा तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। दूसरा एक बड़ा एस्पेक्ट अब आएगा, शुभेंदु सरकार का जो बजट है वो कैसे चलेगा, और उसमें उनको दिल्ली की सहायता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि उनका जो वो सबसे उनके इकोनॉमिक एजेंडा में एक बड़ा एक वेलफेयर स्कीम थी उनकी, महिलाओं को 3-3 हज़ार रुपये देना, वो उन्होंने शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उसका भी उस भारी दबाव उनके बजट के ऊपर पड़ने वाला है। ज़रूर उनको दिल्ली के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है, उसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाता है जब वो दिल्ली आते हैं, सबसे मुलाकात होती है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास है, वो भी मैं आपको अभी दूंगा। ममता बनर्जी की हार हुई जो उसमें निकल करके उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके वार्ड जो हैं, जहां उनका घर है, उसके आसपास के जो वार्ड्स हैं, वो डेटा बताता है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी है। और इसका एक लार्जर डायमेंशन ये है कि बंगाल जीतने के लिए जितनी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी थी, उतनी ही मशक्कत वो करेगी बंगाल को बरकरार रखने के लिए अपने पास। एक प्रदीप जी शाम के प्रोग्राम में हमको मिलते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका तो एक कमेंट ये था कि आप देखेंगे आने वाले वक्त में, इसको शुरुआत से दे दीजिए, आने वाले वक्त में ये बंगाल जो है बीजेपी इसको गुजरात बनाने का प्रयास करेगी। मतलब इतना डोमिनेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन वो चाहेगी। बहुत संभावना है, बहुत संभावना लगती है, बहुत संभावना लगती है। और फिर ये 2 एंड हो जाएंगे, पूरब और पश्चिम का। और इसको मतलब समझिए, वैसे भी कल बंगाल का जो मूड है उस हिसाब से भी देख लीजिए कि 15-20 साल तो सरकार चलाना ही चाहिए। वहाँ तो एक तो यहाँ ट्रेंड रहा है, ट्रेंड रहा है कि भाई 30 साल कांग्रेस रह गई, 30 साल 34 साल लेफ्ट रह गया, 15 साल ममता जी रह गई, और अभी ये 5 साल तो सरकार को अपने जो व्यवस्था है उसके नटबोल्ट ठीक करने के लिए चाहिए। फिर वो अगले 5 साल में कैसे काम करती है, कैसे बनाती है। 5 साल कंसोलिडेशन के हैं, तो वो उस पर काम करना। मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल और जैसा बड़ा बदलाव हुआ है, ये बदलाव इसको केवल ममता जी के खिलाफ नाराजगी के तौर पे मत देखिए, कल्चरल या जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके लिए भी वोट है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक चल सकती है, बहुत कोई गड़बड़ ना हो तो। अब ये क्यों ऐसा मुमकिन है, वो इस हार में उसके जो हैं आपको प्रमाण जो हैं वो दिखाई देंगे। जहां पर ममता बनर्जी रहती हैं, कालीघाट में जहां उनका घर है भवानीपुर में, उस एरिया में 63% वोट शुभेंदु अधिकारी को मिले थे और 30% वोट ममता बनर्जी को मिला है। कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कई बूथ ऐसे हैं जहां पर ममता बनर्जी को 50 वोट से भी ज्यादा नहीं मिल पाए। ये बड़ी टेलिंग स्टोरी है अपने आप के अंदर कि जब पतन होता है ना किसी नेता का या पार्टी का, पराभव जब होता है, तो फिर वो इतना, उसकी स्लाइड का एंगल इतना गहरा होता है कि उसका अंदाजा में पहले नहीं लग पा रहा होता है। तो वो इसमें आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। बूथ वाइज डेटा जो है भवानीपुर का, वो ये बताता है कि 267 वार्ड बूथ में से 207 वार्ड में जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की। 267 में 207 वार्ड शुभेंदु अधिकारी जीते। ममता बनर्जी का घर जहां पर है कालीघाट का, वार्ड नंबर 273, वो बूथ भी जो है ममता बनर्जी हार गई हैं। यहाँ पर 8,000 वोट से वो वहाँ पर उनको मिले हैं 8,932 वोट मिले हैं शुभेंदु अधिकारी को उस वार्ड में, और ममता जी को मिले हैं 4,284 वोट अपने वार्ड में। 4,000 ममता जी के घर में 4,000 का वो हो गया, मैंने दुगना, 4,000 का दुगना, लगभग दुगना। और ये जहाँ घर है उसका, भाई जहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है वहां तो सब कुछ होता है, वहां के लोग तो शिकायत ही नहीं करते किसी चीज की कभी। यहाँ उल्टा हुआ कि जब बदलाव का तय कर लेती है जनता, तो फिर आपकी कोई मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री काम नहीं करती। बदलाव तय कर ले तो फिर सब चीजें होता। त्रिपाठी जी भी आ गए, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका भी। अच्छा, अब ये देखिए कि अब कई वार्ड्स के मैं नाम लेके आपको बताता हूँ। हर बूथ का, भवानीपुर के हर बूथ में 400 से 700 वोट थे। बूथ नंबर 14 में ममता बनर्जी को 43 वोट मिले हैं।
16 में 42, 20 में 41 वोट, बूथ नंबर 24 45 वोट, बूथ नंबर 77 40 वोट, बूथ नंबर 89 41 वोट, बूथ नंबर 149 44 वोट वहां मिले हैं। 158 नंबर बूथ पर उनको 46 वोट मिले हैं, जहां मिनिमम 400 वोट है, मिनिमम 400 वोट जिस एक बूथ पर होता है, वहां वो 50 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये हालत हो गई थी उनके अपने घर में। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फिर भी बड़ी है, ये उनके घर का डिटेल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है प्रोफेसर साहब। ये बताता है कि बंगाल के अंदर तूफान चल रहा था, आंधी चल रही थी, और सब हम लोग इसको देख नहीं पा रहे थे। हम लोग सब कह रहे थे कि 100, मैं भी आंकड़ा मान रहा था कि 160-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे बगल में समीर जी कह रहे थे कि 170-75 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, 200 तक भी जाएगी। लेकिन वाकई लोग जब बंगाल से आते थे, और कुछ लोग बैठे हुए हमारे साथ कहते थे कि बंगाल मुश्किल है, आप चाहे जो कह लीजिए, कहानी कुर्सी में भी है, सबका अपना अपना आकलन था। और जिस प्रकार के ममता बनर्जी की लड़ने की क्षमता, तेजस्विता, और जो सड़क की लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता थी, उसमें वाकई लगता था क्या इतना वाकई ऐसा परिवर्तन होगा। लेकिन जो लोग वहां से मिलते थे सौरभ, और मैं शुरुआत से बार बार एक कॉन्फिडेंटली बोलता था, बीजेपी बंगाल जीत रही है, कितनी जीतेगी, कितना आएगी मुझे नहीं, कितनी आगे तक जाएगी इसका मुझे आकलन नहीं था। लेकिन ये जो पैटर्न आप दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। इसका मतलब जिसे कहते हैं ना, एक गांव देहात में कहावत होती है, लोग पहले से भरे पड़े थे, समझे कि नहीं? बिल्कुल। जब कहते हैं ना बाबरी मस्जिद टूटा था, तो अशोक सिंघल जी से पूछा गया था कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा दिस इज द पेंट अप फीलिंग ऑफ द हिंदूज। माने बहुत दिनों से घनीभूत जो अंदर से भरा हुआ था ना, वो एक विस्फोट कर गया। वो ये इस चुनाव में देखने ये इस चुनाव में विस्फोट किया है। हिंदुओं ने और बंगाल की वोटरों ने, हिंदू खास ममता से भुने हुए पड़े हुए थे, और जैसे ही ये मौका लगा कि अब ये फेयर है, अब हम पर कोई मारपीट करने वाला नहीं है, अब हमको कोई आकर के गले पर दबा करके हमको वोट देने से रोक नहीं पाएगा, जैसे ही ये सुनिश्चित हुआ, ममता का उन्होंने राजनीतिक यात्रा खत्म। अब लेकिन ममता जी, जैसा आपने भी कहा, लड़ना है वो जानती हैं, और वहीं से उन्होंने वो प्रोटेस्ट वगैरह, धरना प्रदर्शन वगैरह सब शुरू कर दिया है। बहुत लोग भविष्यवाणी करने की टीएमसी टूट जाएगी, वहां अब कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट जो है वो दोबारा खड़ी होंगी। क्या बीजेपी को पश्चिम बंगाल को अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे रहना ये इतना आसान काम होगा? आप मानते हैं कि बंगाल अब लंबे वक्त तक भगवा रहेगा? समीर जी। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार जहां सरकार बनाती है, बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल होता है। और बंगाल तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत एक संवेदनशील राज्य रहा है। एक लंबे संघर्ष भारतीय जनता पार्टी वहां पहले कम्युनिस्टों के साथ करती रही। जनसंघ जब था तो वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ता रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, उसके बाद वो कम्युनिस्टों के खिलाफ वहां लड़ती रही। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से बंगाल को अपने दिल और दिमाग पर लिया था कि जीतना है, अब वो ममता बनर्जी के लिए या कांग्रेस के लिए या लेफ्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अब हमें जो जनता ने मैंडेट दिया है, इस मैंडेट को हमें 206 से ले जाकर और आगे लेकर जाना है। और अभी तो ममता बनर्जी से विधानसभा चुनाव हारी है। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है। आज ममता बनर्जी के 29 सांसद लोकसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जानते है कि 42 लोकसभा सीटें आती है। जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करेगी। और उसी को नजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 18 थे, उसके बाद 12 हो गए। ममता बनर्जी 29 है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि 42 राज्य का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद महाराष्ट्र 48, उसके बाद बंगाल 42 का तीसरा बड़ा राज्य है। उस राज्य को भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि 42 में से कम 35 लोकसभा सीटें वहां पर जीते। आप कह रहे हैं कि मैं इसको इस तरीके से कह दूं कि बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि बंगाल को बीजेपी की आदत लग जाए? बिल्कुल, ये करेगी, और उसी तरीके से से काम करवा जाएगा। अमित शाह पूरा वॉच रखेंगे, पीएम लगातार दौरा करेंगे, और बंगाल को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट करेगी। बंगाल हिंदुत्व की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है, ये आप गौर से सुनिए। पहली कौन सी है सर? गुजरात। कई लोग एमपी कहते हैं। नहीं, जो भी हो, एमपी में बहुत पहले से कार्य था। गुजरात में जिस प्रकार से खड़ा किया गया कि जो इनविंसिबल पोजीशन हो गया, वो बनेगा बंगाल।